हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के इस नए कोर्स को। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीटी बिहार के द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जो कि 6 सेमेस्टर में अभी हैं, 6 सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और चाहे वह मैकेनिकल ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच के हों, अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आपको स्टूडेंट एक पेपर पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ये बिल्कुल नया पेपर है स्टूडेंट। बच्चों में काफी कंफ्यूजन है कि ये पेपर कहां से पढ़े भाई, कहां से हमें रिसोर्सेस मिलेंगे। तो स्टूडेंट, अब इस पेपर के लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडुलॉजी लेकर आया है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का एक कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, ये जो कोर्स है स्टूडेंट, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल एडुलॉजी पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश किया जाएगा, और आपको इसका कंटेंट कहीं अदर नहीं मिलेगा। जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट, वो टॉप क्वालिटी का होगा। अगर हम कोर्स के फीचर्स की बात करें तो कोर्स में स्टूडेंट जो लेक्चर्स होंगे वो आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। जिस प्रकार से आपको ये वीडियो मिल रहा है उसी प्रकार से स्टूडेंट सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स आपको चैप्टर वाइज, जी हाँ, ऐसा नहीं कि पहले वो फिर वो नहीं, एकदम सीक्वेंस से सारे आपको लेक्चर्स यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। स्टूडेंट, हमारा जो मीडियम होगा पढ़ने का वह इंग्लिश मीडियम होगा। हम सभी को पता है, हम सभी बिहार के छात्र हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो स्टूडेंट, जो हमारा एसबीटी बोर्ड है वो इंग्लिश मीडियम बेस्ड है, इंग्लिश में एग्जाम लेता है। तो हम लोग स्टूडेंट जो पीडीएफ से पढ़ेंगे वह इंग्लिश में टाइप होगा, लेकिन जो हमारा समझने का तरीका होगा, जो पढ़ाने का पढ़ने का तरीका होगा, मोड ऑफ लर्निंग होगा, वह हिंदी होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे। साथ में आपको हर एक लेक्चर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ नोट्स। जी हाँ स्टूडेंट, जो हमारा नोट्स होगा वह टाइप्ड नोट्स होगा, बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ नहीं होगा, हैंड रिटन। मैं कंप्यूटर से टाइप करके स्टूडेंट आपको नोट्स दूंगा, और वो नोट्स स्टूडेंट टॉप क्वालिटी का होगा। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो गारंटीड आप 50 सब्जेक्टिव मार्क्स में से आराम से 45 प्लस गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है एसबीटी बिहार में, वह स्टूडेंट 70 मार्क्स का होता है। अब इस 70 मार्क्स में से 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और ये जो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा इसमें 45 प्लस आप इजीली गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये पेपर काफी ज्यादा स्कोरिंग पेपर है, आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं अपना इस पेपर में। साथ में स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ पे आपसे 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस कोर्स में आपको साथ में कराए जाएंगे लाइव एमसीक्यूज डिस्कशन। जी हाँ, जो एमसीक्यूज होगा स्टूडेंट वो आपको हमारे YouTube चैनल पे लाइव डिस्कस कराया जाएगा, और जो एमसीक्यूज की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, लगभग आपको स्टूडेंट 50 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैं यह गारंटी देता हूं कि इस 50 एमसीक्यूज में से 20 एमसीक्यूज जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसमें से 15 प्लस एमसीक्यूज इसी पीडीएफ लिस्ट में से होगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। हालांकि ये पेपर नया है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आपके जो सीनियर्स, जो आपके सुपर सीनियर्स हैं, उनको पहले मैनेजमेंट एक कॉमन पेपर पढ़ना होता था। मैं पिछले 2 सालों से मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, और स्टूडेंट मैंने जो पीडीएफ की लिस्ट प्रोवाइड की थी, एमसीक्यूज की जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की थी, वो वीडियो आज भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर के देखिए। उसमें से रिकॉर्डेड 19 एमसीक्यूज उसी से पूछे गए थे। फिर जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें भी 17 एमसीक्यूज उसी से पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, पीडीएफ्स के लिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि इस कोर्स के लिए स्टूडेंट आपको एक भी रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दूसरे जगह पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। और आप विश्वास के लिए जो नए बच्चे हैं वह जाकर के मैनेजमेंट का कोर्स हमारा देख सकते हैं। और अगर आप मैनेजमेंट का एमसीक्यूज का वीडियो देखिएगा और उसके नीचे के कमेंट्स पढ़िएगा, या अगर आपके सीनियर्स के द्वारा आपके पास पेपर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप मिला करके देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव, इवन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे पीडीएफ से ही पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, ये जो कोर्स होगा हमारा, ये बिल्कुल हटके होगा कोर्स, क्योंकि ये पेपर ही नया है
और पढ़ाने का तरीका जो है स्टूडेंट, इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जाकर के देख सकते हैं। चैनल पे लगभग 600 प्लस वीडियो हमारा अवेलेबल है। स्टूडेंट इस कोर्स का जो लिंक है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहां से जरूर एक्सेस करें। और जो लोग नए बच्चे स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, आप सभी लोग अपने कॉलेज का नेम जरूर नीचे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग स्टूडेंट किन किन कॉलेजेस से हैं। और अगर 4, 5, 6, 10 बच्चे एक ही कॉलेज से हैं तो आपको नीचे कमेंट दिख जाएगा, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं भाई तुम भी हो, मैं भी इसी कॉलेज से हूं, मैं भी इसी कॉलेज से हूं। तो थोड़ा सा स्टूडेंट कम्युनिटी हमारा स्ट्रांग होगा। तो आप लोग अपने कॉलेज का नेम जरूर से नीचे कमेंट करें स्टूडेंट। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, जो यह हमारा कोर्स होने वाला है, इसके सिलेबस की। तो स्टूडेंट जो हमारा सिलेबस होगा वो बिल्कुल एसबीटी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि हमारा मेन मोटो है सेमेस्टर एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स को स्कोर करना। ठीक है, एमसीक्यूज की तो चिंता आपको करनी ही नहीं है, मैंने पहले बता दिया। अब हमारा मेन मोटो होगा कि जो 50 मार्क्स है, जो सब्जेक्टिव है, उसमें किसी तरह 45 प्लस मार्क्स हमें स्कोर करना है। तो स्टूडेंट एसबीटी बिहार ने आपको टोटल 6 यूनिट प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको 6 यूनिट यहाँ पे पढ़ना है। आइए यूनिट वाइज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला जो यूनिट है उसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और जैसा आपको पता है कि कोई भी नया सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं, अगर आपने पहली बार जब अपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ा होगा, तो भाई सब में आपने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। हम अगर कोई भी नया पेपर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन को पढ़ना होगा। हमें यह जानना होगा कि ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, ये आखिर है क्या। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड कहां से आया, इसका मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप हम कहेंगे किसको, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, इन सभी की जानकारी स्टूडेंट हम लोग इस फर्स्ट यूनिट में जानने वाले हैं। बात करें हम लोग सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट हमारा स्टूडेंट बिजनेस आइडियाज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। सेकेंड यूनिट में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट कि मार्केट में किस प्रकार से नए आइडिया माइंड में हमारे आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ नए स्टार्टअप्स की, जैसे जोमेटो हो गया, उबर हो गया, तो इनके जो फाउंडर्स हैं उनके माइंड में क्या आइडिया आया, कैसे उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया और एक एक्टिविटी मैप तैयार किया, एक बिजनेस प्लान तैयार किया और प्लान के अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंट किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने प्लान रेडी कर लिया और हाथ जोड़ के बैठ गए, उस प्लान को फिर हमें उस प्लान के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करना है। तो उसके बारे में हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें बताया गया आइडिया टू स्टार्टअप। स्टार्टअप के आइडियाज के बारे में हमें इसे पढ़ना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया गया मार्केट एनालिसिस। यूनिट 2 और यूनिट 3 स्टूडेंट दोनों आपका बिल्कुल लिंक रहने वाला है, यानी कि दोनों यूनिट आप देख सकते हैं एक दूसरे से लिंक है। यहां भी स्टूडेंट सबसे पहले जो मार्केट है, अब देखिए कोई भी नया स्टार्टअप शुरू होता है, आप किसी भी नए स्टार्टअप की बात करें, जैसे जोमेटो की बात करें, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ आया होगा कि भाई लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेट करते हैं आधे घंटे, उसके बाद फिर खाना सर्व होता है, फिर वो खाते, टाइम बहुत ज्यादा होता है। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लाया जाए कि लोगों के जहां पे लोग हैं खाना खुद चल के आए, जैसे कहा जाता है ना कि भाई आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं चल कर नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए कि कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ जाए, तब कैसा रहेगा। तो यहां से स्टूडेंट जो जोमेटो था उसका आइडिया डेवलप हुआ। इसी प्रकार से उबर हो गया, रैपिडो अभी देखिए नया नया भारत में लॉन्च हुआ है स्टूडेंट, ये भी एक नए स्टार्टअप की गिनती में आता है। तो हम लोग जानेंगे कि भाई मार्केट एनालिसिस, कैसे मार्केट को एनालाइज किया जाता है। मार्केट काफी बड़ा है, आपको अपने ऑडियंस को, आपका जो कस्टमर है उसको टारगेट करना है, तो हम लोग टारगेट करना सीखेंगे। कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, जोमेटो आया, साथ में स्टूडेंट काफी सारे उसके कंपटीटर्स हैं, डोमिनोज है, स्विगी है, भाई सारे तो एक ही काम कर रहे हैं ना। तो हम स्टार्टअप किसको बोलेंगे, बिजनेस किसको बोलेंगे, ये भी स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। आगे स्टूडेंट यहाँ पे मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। अब अभी सारी चीजों को मैं डिटेल से बताऊं तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। अब देखिए अगर आप बिजनेस करते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट रिस्क होता है कहां पे, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग समझेंगे रिस्क को एनालाइज करना। भाई रिस्क तो होता ही होता है, अगर मान लिया जाए कोई रिस्क है तो कैसे आप उसको कम कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट यूनिट में स्टूडेंट मैनेजमेंट पढ़ना है, और आप सभी को पता है आपके सीनियर्स को केवल मैनेजमेंट पढ़ना होता था। तो मैनेजमेंट जो यूनिट है स्टूडेंट, इसमें तो आपको
कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। मेरा पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट पढ़ाने का, वो पूरा अनुभव मैं आपको यहाँ पे अपना स्टूडेंट देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, लाइक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग तरह की कंपनीज होती है, हम लोग उसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट, स्टूडेंट एचआर, ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार से रिक्रूट किया जाए, उसके लिए अलग अलग स्टूडेंट कमेटी बनी होती है। एक आपका एचआर टीम होता है जिसको ह्यूमन रिसोर्स टीम कहा जाता है। वह क्या करती है, कंपनीज के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट करती है, उनको रिक्रूट करने का प्लान तैयार करती है। तो भाई उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से मार्केट से टैलेंट को रिक्रूट किया जाए। उसके बाद है स्टूडेंट फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो पेपर था पुराना, उसमें फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन करके एक यूनिट ही था लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, तो हम लोग स्टूडेंट ओवरव्यू यहाँ पे फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ेंगे। जो 5th यूनिट है स्टूडेंट, यहाँ पे फिनेंसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज। अब देखिए हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जब नया बिजनेस स्टार्ट करना है हमारे पास आइडिया तो आ गया, तो आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। आपने प्लान बना लिया, कोई वैल्यू नहीं है। आपने प्लान को इंप्लीमेंट किया, वैल्यू इसकी है। अब प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कुछ आइडिया लगा लिया, हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया कि भाई ऐसे करना है, टारगेट मार्केट हमारा ये ऐसे ऐसे ग्रो करना है। लेकिन जो मेन फैक्टर है यहाँ पे वो है मनी। अगर आपके पास मनी नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आप कहां से अपने बिजनेस को इंप्लीमेंट कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो यहां पे बात आती है इन्वेस्टर्स की, कि आप अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, अपने आइडिया को उनके पास रखते हैं, अपने आइडिया को बताते हैं। फिर अगर उन इन्वेस्टर्स को आपके आइडिया में इंटरेस्ट लगता है तब वो इन्वेस्ट करते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अभी स्टूडेंट शार्क टैंक इंडिया आया है, सोनी पे आप लोग देखते होंगे शार्क टैंक इंडिया। उसमें आप देखते होंगे कि अलग अलग लोग आते हैं, अपने आइडियाज के बारे में बताते हैं, या पहले से अगर उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा है छोटे लेवल पे, तो वो उनको कैसे ब्रॉड लेवल पे, कैसे इंटरनेशनली लेकर के जा सकते हैं, वो अपने आइडिया को उन इन्वेस्टर्स के समीप रखते हैं। और फिर वो इन्वेस्टर्स या तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर बोलते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप फिनांस ले सकते हैं, फिनांस लेने के क्या क्या तरीके हैं, आप गवर्नमेंट से किस प्रकार से फिनांस ले सकते हैं, ये स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है स्टार्टअप्स में इंडिया में। ठीक है, कि अगर आप इंडिया में कोई स्टार्टअप्स ओपन करना चाह रहे तो आप कहां कहां से फिनांस ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज के बारे में। आपके पास कोई बिजनेस आइडिया आया, आपने किसी को बताया, अब मान लिया जाए आपने इन्वेस्टर को ही बताया, अब इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया, उसके पास तो पैसा है, उसने क्या किया कि आपके आइडिया को खुद डेवलप कर लिया। अब ऐसा कई बार हुआ भी है, इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हम अपने आइडिया को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पेटेंट क्या होता है भाई, लाइसेंसिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। जो लास्ट यूनिट है स्टूडेंट हमारा, वो है एग्जिट स्ट्रैटेजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब मान लिया जाए स्टूडेंट कि आपने अपनी कंपनी खड़ी कर दी, आप चला रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हो सके लॉस हो रहा हो, या कुछ अनदर रीजन की वजह से आपको क्विट करना पड़े, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। मान लिया जाए दिवालिया हो जाए, बैंकरप्सी। अब दिवालिया क्या होता है, मतलब आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, आपने अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच दिए हैं और अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, केवल आपका शरीर है, उसको दिवालियापन बोला जाता है। तो हम लोग इसके बारे में स्टूडेंट पढ़ेंगे। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है सक्सेशन, यानी मान लिया जाए आप अपने बाद, जैसे होता है ना कंपनीज में कि पहले कोई और था सीईओ, उसके बाद कोई और, फिर कोई और, तो इस प्रकार से सक्सेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आपका टोटल सिलेबस, जिसमें आपको टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। इन सारे यूनिट्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे स्टूडेंट। इन सारे के लेक्चर्स आपको इसके नेक्स्ट वीडियो से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं
और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलत बात है भाई, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ से आप लोग पढ़ें ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएं। आपको पता होना चाहिए कि 6 सेमेस्टर का टोटल मार्क्स यानी कि 750 नंबर का जो एग्जाम होता है वो पूरा का पूरा नंबर आपका फाइनल मार्कशीट में जुटता है। 1 to 5th सेमेस्टर का केवल 40% जुटता है। तो आपको ये टारगेट करना है कि हम उन 750 में से ज्यादा नंबर लाएं। तो जो स्कोरिंग पेपर है जैसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप हो गया, पूरा का पूरा थ्योरी है, अगर हम अच्छे से समझ जाए तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।